मन चंचल हो, इधर उधर भागता हो और किसी भी कार्य को करने से बहुत डरता है। लेकिन यदि मन व्यक्ति के बस में हो जाए तो व्यक्ति कभी कुछ बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मन को शांत करना जरूरी है और बस में मन को करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई धीरे मित्र है, ना कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस कोई भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग के निर्माता नहीं है, वो तो खुद ही भाग अपना लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा ही कर्म करेंगे आप वैसा ही परिणाम पाएंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खेत में किसान को कभी खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत के फसल का रक्षा करता है। परंतु एक बात का सबसे विशेष ध्यान रखते हैं, कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत के सारी फसल को नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई वंश के संतान खोटे निकल जाते हैं, वो समय समूचे वंश को नाश कर देते हैं। इसलिए संतान को लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। संतान एक फसल होते हैं जो आने वाले समय में वंश को महान बनाने का कार्य करते हैं या फिर वंश का पतन कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुरा कर्म से बचना चाहिए। अगर व्यक्ति बुरा कर्म करते हैं तो आपको अपना जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपना मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल हजारों के भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगा। भगवान कण कण में हैं, निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के बराबर होते हैं। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। ऐसे कह सकते हैं, वो ईश्वर हर प्राणी में है जिसे दीन ना दिखने का काम। इसीलिए ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए हमें। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वो अपने स्वभाव से अर्थात चुप गुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसकी कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धर्म दौलत वैभव सुख संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति सदैव संतुष्टि के स्थिति में रहता है, जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट है। जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पे बने हुए है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत है। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करता है।
क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम अपने विचारों के माध्यम से ही नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम पाते हैं। इसलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाते हैं। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं गुच्छी की कौन सी चाबी ताले को खोल सकते हैं, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने के प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता। अधिकतर व्यक्ति ऐसे ही आशा में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं। उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला को खोल सकते हैं। एक छोटी कुल्हाड़ी को बार बार वृक्ष को काटने से, एक लास्ट कुल्हाड़ी मारने से वृक्ष कट देती है। आपका निरंतर प्रयास आपको सफलता दिलाता है। आपका प्रयास सफलता पाने में दुगुनी प्रयास करना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, प्रयास, भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास करके मन से काम करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता। कितना भी छुपा ले, पर एक ना एक दिन सत्य उजागर होकर रहेगा। इसलिए कहते हैं, सच बोलो या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर के सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर होते हैं। शरीर तो नर्वस है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। कहते हैं, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति ने अहंकार जन्म लेती है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है, जैसे गर्मी, वर्षा, शरद। इस प्रकार हमारा जीवन जो है एक टाइम है, एक सुबह से लेके शाम। हम जैसे सुबह जगते हैं, शाम होता है, इस तरह मनुष्य का जीवन। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं वो लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं। लोग मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होते हैं, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो जाए तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। सच्चे का तलाश मत करो, वो दौर क्या था। मकान कच्चे थे, इंसान सच्चे हुआ करते थे। आदमी लाखों करोड़ों का चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर के अंदर लड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला, बेटा समझ रहा है उसने बाप को ही पाला। जब कोई नया मिल जाता है, पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद की जाती है। प्रशंसा चाहे जितना भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार होता है जो
सब्र मिलने पर ब्याज सहित मिलता है। पत्थरों में कमी है कि वो पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है, या तो आप बहुत दूर से उसे देख रहे हैं, या फिर अपने अंदर के गुरूर से आप उसे देख रहे हैं। कर्म ही आपके पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। बीते हुए वक्त को बदला आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में नेक काम ऐसे भी कीजिए जिसका ऊपर वाले के सिवाय गवाह किसी ना हो। जब कोई विचार अन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक और भौतिक मानसिक अवस्था तक पहुंच जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए कि आपकी सोच ही असलियत के रूप में लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय और मूड की जरूरत नहीं, बल्कि दिलों में अहमियत होनी चाहिए। जबकि हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियों नहीं। उसी प्रकार किसी रिश्तों के दरार आ जाए तो दरार को मिटाए, ना कि रिश्तों। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उस व्यक्ति का ना तो वर्तमान है, ना तो भविष्य है। जो व्यक्ति हमेशा कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, दरअसल वो व्यस्त नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इनसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम व्यक्ति करते हैं। जिस तरह से विभिन्न धाराओं से होकर जल समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बड़ा, वहां तक पहुंच जाता है। जितना जल्दी बाहर जाए और दूसरी को मदद करे हमारा हृदय, उतना ही सुख होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ा के मत बताइए, नहीं दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। कभी भी अपने हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति अस्पष्ट सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देती है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। दूर रहना है मुझे उनसे जो मेरे साथ रहकर भी मेरा साथ नहीं है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते वो लोग, जिन्हें जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते हैं थे। कुछ भी सहयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी। किसी की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं होती तो एक अच्छा रेजरल बनिए, क्योंकि दुख मिटा सके। मनुष्य के वाणी में मधुर और विष दोनों खास होते हैं, जिसके द्वारा जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं। जिंदगी में कुछ करना है तो लोगों का बकवास अनसुना करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होना चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छे कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत